हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं हार्टली सॉरी बोलना चाहूँगा आपको कि कल की कुछ घर में कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई। वैसे हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम जो फर्स्ट यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाता जा रहा हूँ। तो उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3.10.9 है। ये एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। इस बार के एग्जाम के लिए जो अब आपकी होंगी, इसके लिए वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि 9 में, 10 में, 12, 16, 18 के बाद 19, 20 में नहीं आया हुआ है। तो इस बार के लिए वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है, तो आप उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रदर्शित करो कि एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर बाई, ये एफ जेड बराबर एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो है, जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो है तो एफ जेड की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। लेकिन यदि जेड बराबर जीरो है तो एफ जेड की वैल्यू ये है। इस पर ये मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। पहली बात तो ये प्रूफ करवा रहा है क्वेश्चन कि ये जो फलन है, ये फंक्शन है, ये मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। फर्स्ट चीज तो ये प्रूफ करवा रहा है कि जो फंक्शन है ये z बराबर जीरो पर क्या विश्लेषक नहीं है, विश्लेषक नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो ये प्रूफ करवा रहा है ये। और सेकंड चीज क्या प्रूफ करवा रहा है कि जबकि इस बिंदु पर सीआर इक्वेशन संतुष्ट है, कि यानी इस बिंदु पर, यानी z बराबर जीरो पर ये जो फंक्शन है वो विश्लेषक नहीं है, जबकि इस बिंदु पर जो सीआर इक्वेशन है वो संतुष्ट है। तो सेकंड चीज ये प्रूफ करना है कि जो z बराबर जीरो है, इस पर जो सीआर इक्वेशन है, ये सीआर समीकरण क्या है, संतुष्ट है। ये दो चीज प्रूफ करवा रहा है हमसे, ये दो चीज हमसे प्रूफ करवा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि z बराबर जीरो पर जो कॉची रीमान समीकरण है वो संतुष्ट है। तो इससे पहले जो हम एग्जांपल नंबर 3.10.8 पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको करवाया था, उसमें भी जो यही किया था कि जो मूल बिंदु है उस पर कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कॉची रीमान समीकरण में अपन को u और v चाहिए, और u और v निकालने के लिए जो फंक्शन fz दिया हुआ है, इसे u प्लस आयोटा v फॉर्म में लिख देते हैं। इससे अपन को u भी मिल जाएगा और v भी मिल जाएगा। तो fz बराबर ये हो गया x क्यूब y की पावर 5 प्लस आयोटा x स्क्वायर y की पावर 6, और इन दोनों को अलग अलग किया तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 10, और ये हो गया x की पावर 4 प्लस y की पावर 10, ठीक है। तो u प्लस आयोटा v फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, ठीक है। और ये इस तरीके से u प्लस आयोटा v फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे uxy क्या आया है, uxy बराबर आया है x क्यूब y की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 प्लस y की पावर 10, और vxy बराबर आया है, vxy बराबर x स्क्वायर y की पावर 6 अपॉन x की पावर 4 प्लस y की पावर 10। तो u और v निकल गए। अब हमको मूल बिंदु पर कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होती हैं, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो आइए निकालते हैं डेल u अपॉन डेल x। तो देखिएगा, डेल u अपॉन डेल x, तो मूल बिंदु 0,0 पर सबसे पहले निकालेंगे हम डेल u अपॉन डेल x। और ये कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको काफी बार समझा चुका हूं, एक बार और बता देते हैं। कि जैसे देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है fx, और जब वो x बराबर a पर अवकलनीय है
तो एफ डैश ए की वैल्यू ये होती है, सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये होती है। तो यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a की जगह 0, अब f की जगह कौन है u, अब u तो देखिए x, ठीक है, और दूसरा जो कांस्टेंट है वो मूल बिंदु पर क्या होगा 0, और u 0,0 आप ये सीख चुके हैं आराम से, और ये x माइनस 0। अब देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, अब u में x की जगह में तो x रखो और y की जगह 0 रखो, तो ये क्या हो जाएगा 0, और u में 0,0 मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0, तो x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे, तो z बराबर 0, और z बराबर 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। दोबारा बताता हूं, देखिए x 0 है y 0 है, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, तो x प्लस आयोटा y से z 0 हो गया, और z बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 हो गया अपॉन x माइनस 0, तो इससे आ गया ये 0। तो डेल यू अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब क्या निकालते हैं अपन, डेल यू अपॉन डेल y, डेल यू अपॉन डेल y, डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू निकालते हैं, तो डेल u अपॉन डेल y, अब लिमिट किसकी लगेगी y की, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, क्लियर है यहां तक, ओके। तो u, तो f ऑफ x, f ऑफ, क्योंकि देखिए फॉर्मूला ये था लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये f डैश a का था। तो देखिए लिमिट y टेंड्स टू 0 f ऑफ x, अब x नहीं आएगा कौन आएगा y, और तो देखिए ये हो गया y माइनस, और a की जगह कौन है 0, तो 0 अपॉन y माइनस 0। अब x, क्योंकि u जो है वो दो निर्देशांक हैं उसमें, तो मूल बिंदु पर जो कांस्टेंट x हो, x कांस्टेंट होगा ना यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये 0 और ये 0, ठीक है। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, अब आपके समझ में आ जाना चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, अब देखिए u में x की जगह तो 0 रखो और y x की जगह 0 रखेंगे, तो ये क्या हो गया 0, और ये माइनस 0 अपॉन y माइनस 0, तो लिमिट पुट की तो क्या आ गया 0। तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 0 आ गई, और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू भी 0 आ गई। अब क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार, अब देखिए आप डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू यदि निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी प्रकार करके लिख दो। इसी प्रकार डेल v अपॉन डेल x बराबर 0 और डेल v अपॉन डेल y बराबर 0, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल आते CR इक्वेशन से, CR इक्वेशन से, तो CR इक्वेशन क्या होती है, डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y, और डेल u अपॉन डेल y बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो लास्ट में लिखेंगे अतः मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। तो फर्स्ट इसमें देखिए दो क्वेश्चन प्रूव करवाना था, तो जो फर्स्ट था कि मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है वो तो हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड क्या प्रूव करवा रहा है कि ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु पर ये फलन क्या है विश्लेषिक नहीं है। इस चीज को और देखते हैं। हाँ जी, अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये प्रूव करना है कि z बराबर 0 पर fz विश्लेषिक नहीं है। तो मैंने विश्लेषिक की आपको डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी फंक्शन है fz, वो किसी पॉइंट z बराबर a पर विश्लेषिक कब होता है, जब वो उस बिंदु पर अवकलनीय हो, उस बिंदु पर अवकलनीय हो और उसके आसपास यानी जो उसका पड़ोस है उसमें अवकलनीय हो, उसके हर पॉइंट पर अवकलनीय हो, तो वह फलन उस बिंदु पर क्या होता है विश्लेषिक होता है। अब हमसे z बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है ये प्रूफ करवा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये z बराबर 0 है, अब ये z बराबर 0 है और ये इसका क्या है प्रतिवेश है, ये इसका क्या है प्रतिवेश है, ठीक है।
डेल जो त्रिज्या का ये इसका प्रतिवेश है। अब इसमें ये फंक्शन इस पॉइंट पर विश्लेषित कब होगा, जब इस पॉइंट पर अवकलनीय हो और इसके इस पॉइंट का जो प्रतिवेश है उसके हर बिंदु पर अवकलनीय हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि f डैश जीरो की वैल्यू, देखिए हम फॉर्मूले से क्या होती है लिमिट x टेंड्स टू a, तो x की जगह कौन आएगा z टेंड्स टू जीरो, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है f डैश a बराबर लिमिट x टेंड्स टू a। देखिए ये फॉर्मूला बार बार यूज में आ रहा है fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो लिमिट z टेंड्स टू जीरो fz माइनस f0 अपॉन z माइनस जीरो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या इस बिंदु पर अवकलनीय है। इस बिंदु पर अवकलनीय होगा तो इसके बाद इसके प्रतिवेश में देखेंगे, और यदि इसके प्रतिवेश में भी अवकलनीय हुआ तो ये इस बिंदु पर क्या हो जाएगा विश्लेषित हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर देखते हैं, तो f डैश जीरो बराबर, अब देखिएगा हम fz की जगह तो fz की वैल्यू पुट कर देंगे x और y में, और z की जगह x प्लस आयोटा y लिख देंगे। तो लिमिट किसकी आ जाएंगी, x टेंड्स टू जीरो आ जाएगी और y टेंड्स टू जीरो आ जाएगी, और ये हो गया 1 अपॉन x प्लस आयोटा y। और fz की वैल्यू पुट कर दो, fz की वैल्यू देखिए क्या है, fz की जो वैल्यू है, fz की वैल्यू है x स्क्वायर y की पावर 5, क्लियर है, x प्लस आयोटा y अपॉन x की पावर 4 प्लस y की पावर 10 प्लस y की पावर 10 और माइनस f0 की वैल्यू क्या दी हुई है 0 और z अपन ने ये लिख लिया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब f डैश 0 का अस्तित्व कब होगा, जब इस सीमा का अस्तित्व हो, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और ये सीमा विद्यमान कब होगी, ये सीमा विद्यमान कब होगी, जब ये जो z है वो जीरो की ओर, अर्थात x जीरो की ओर या y जीरो की ओर किसी भी रास्ते से जाए, जो मान है वो अद्वितीय आए, तो ये सीमा का अस्तित्व होगा, और सीमा का अस्तित्व होगा तो अवकलज का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जीरो की ओर जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसमें सबसे अच्छा रास्ता होता है y बराबर mx पाथ के अलोंग, क्योंकि वो एक जनरल पाथ होता है, उसमें सारे रास्ते आ जाते हैं। तो केस नंबर में फर्स्ट लेता हूं, केस नंबर फर्स्ट कि z टेंड्स टू जीरो अलोंग y बराबर mx पाथ, ठीक है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे y की जगह mx पुट कर दो, इसमें y की जगह mx पुट करो, क्या वैल्यू निकल के आती है। अब y की जगह mx पुट करेंगे तो y तो खत्म हो गया यहाँ से, तो इसलिए लिमिट ओनली x की आएगी, तो x टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन x प्लस आयोटा mx, क्लियर है। और x स्क्वायर m की पावर 5 x की पावर 5 x प्लस आयोटा mx अपॉन x की पावर 4 प्लस m की पावर 10 और x की पावर 10, क्लियर है। अब देखिएगा यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगी कि यहां से मैं x कॉमन कर लूं, यहां से x कॉमन कर लूं, x से x कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, और x प्लस आयोटा mx है ये, हाँ जी। तो इसमें देखिए x प्लस 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और ये सब कैंसिल करके लाएंगे तो हमारी ये वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब इसके बाद जब लिमिट आप पुट करोगे, x की जगह जीरो रखोगे, तो x की जगह जीरो रखने पर देखिए ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 0/1 यानी ये क्या आ गया, जीरो आ गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब y बराबर mx पाथ के अलोंग हम गए, तो y बराबर mx पाथ के अलोंग जाने पर ये जो सीमा की वैल्यू है वो क्या आई, जीरो, मतलब अवकलज का मान क्या आया, जीरो आया, क्लियर है। अब हम क्या करें,
अब हम एक पाथ और लेते हैं, कोई भी एक पाथ और लेते हैं। यदि इस पाथ में भी सीमा का मान 0 आ गया तो प्रत्येक पाथ पर सीमा का मान समान आ रहा है, सीमा का अस्तित्व है, तो अवकलज का अस्तित्व भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात ये आती है कि हम यहाँ पे जो फंक्शन है, जो यहाँ पे पाथ है वो क्या है, पाथ है वो क्या है, तो वो पाथ के बारे में एक बार सोचते हैं। तो देखिए पाथ क्या लेते हैं इसके बारे में देखिए, केस नंबर 2, केस नंबर 2 यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े ब्रेक में वीडियो को कंटिन्यू करना पड़ रहा है मेरे को। देखिएगा तो फर्स्ट जो हम केस लेके चले y बराबर mx पाथ पे, तो उस पे f' की वैल्यू 0 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब हम मैं क्या लेता हूँ, एक केस सेकंड लेता हूँ, एक और पाथ लेता हूँ। यदि इस पाथ पे भी f' की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब सभी पाथों पे, दो पाथ हैं तो दोनों पाथों पे वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है तो अवकलज का अस्तित्व है, और अवकलज का अस्तित्व है तो विश्लेषक हो जाएगा। तो इस पे देखिए वैल्यू निकाल के देखते हैं। अब पाथ कौन सा लें, इसके लिए देखिए हमने पाथ लिया है x² बराबर y की पावर पाथ, y की पावर 5, अर्थात जो z है वो जो 0 की ओर जा रहा है वो इस पाथ के अलोंग जा रहा है। अब देखिए, अब आप ये बोलोगे कि सर आपने यही पाथ क्यों लिया, कैसे लिया, क्या सोच के लिया? तो ये जो लिया जाता है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन है आपके, ये लिया जाता है इस वैल्यू को देखकर, जो फंक्शन की वैल्यू आई है उसको देखकर। अब देखिए मैं यहाँ पे ये पाथ इसलिए लिया क्योंकि मैं यदि x² की जगह y की पावर 5 रखूं तो y की पावर 5 इंटू y की पावर 5 यानी y की पावर 10 हो गया, और यहाँ पे x की पावर 4 की जगह y की पावर 10 हो गया, तो y की पावर 10 से y की पावर 10 कैंसिल हो जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मतलब आपको अपने माइंड में सेट करके इस तरीका का आपको क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये इजीली आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे यदि 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो मैंने पाथ कौन सा लिया कि if z tends to 0 along x² बराबर y की पावर 5 पाथ। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि इस पाथ का जो पाथ है इसका वक्र क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये बस किससे गुजरना चाहिए, ये 0 से गुजरना चाहिए। तो x की जगह 0 और y की जगह 0 रखा तो सेटिस्फाई कर रहा है कि मतलब ये जो पाथ है, ये जो पथ है वो 0 से गुजर रहा है, मतलब चाहे भले इसका वक्र कैसा भी बने ये गुजरेगा कहां से, z बराबर 0 से। अब यदि इस रास्ते से जाने पर भी यदि सीमा का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो अवकलज का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखते हैं, तो देखिए x² की जगह y की पावर 5 रखा तो ये क्या हो गया, y की पावर 10 अपॉन 2y की पावर 10, y की पावर 10 से y की पावर 10 गया तो ये क्या आ गया, f' बराबर 1/2। अर्थात जब z 0 की ओर इस रास्ते से गया तो f' की वैल्यू क्या आई, 1/2, और जब y बराबर mx पाथ से गया तो f' की वैल्यू क्या आई, 0। अर्थात जो सीमा का मान है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो जो सीमा का मान है वो अद्वितीय नहीं है, इसलिए सीमा का अस्तित्व नहीं है, और सीमा का अस्तित्व नहीं है तो अवकलज का अस्तित्व नहीं है। अर्थात z बराबर 0 पर जो फंक्शन fz है उसका अवकलज f' का अस्तित्व नहीं है। अब जब एक पॉइंट z बराबर 0 पर जो फंक्शन fz है वो अवकलनीय नहीं है तो उसके जो प्रतिवेश है उसमें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पर यदि अवकलनीय होता तो इसके प्रतिवेश में चेक करते, और प्रतिवेश में भी यदि अवकलनीय होता तो इस बिंदु पर विश्लेषक हो जाता, लेकिन इस बिंदु पर ही अवकलनीय नहीं है इसलिए इस बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, चूंकि जो सीमा का मान है वो अद्वितीय नहीं है इसलिए f' का अस्तित्व नहीं है, अतः z बराबर 0 पर फलन fz क्या है, अवकलनीय नहीं है, अतः z बराबर 0 पर फलन fz विश्लेषक नहीं है। तो ये जो पूरी लैंग्वेज है, ये जो पूरी लैंग्वेज है वो आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ उनमें मिल जाएंगी। अभी आपका काम ये है कि जो आपको ये जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इनको बार बार आपको करवा रहा हूँ।
ठीक है। और आप भी देखिए प्रैक्टिस करते चलिए, आप एक्सरसाइज हुई, और मैं देखिए हर क्वेश्चन को आपको बोर्ड पे नहीं करा सकता, आप करते चलिए। यदि कोई भी क्वेश्चन में, कोई एग्जाम्पल में यदि प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइए, ठीक है, मैं तुरंत आपको उसको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और आप इनको करते जाइए, क्योंकि यहीं से ही आपके ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कीजिए आप, ठीक है। और देखिए प्लीज़, मैं बहुत मतलब टाइम निकाल के कैसे ना कैसे, मैं बहुत मतलब इस टाइम कुछ ऐसे ही काम चल रहे हैं घर पे, तो उनमें लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए टाइम निकाल के मैं कंटिन्यू इनकी क्लास चलती रही बच्चों की। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। कोविड के इस माहौल में खुद को सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए, और वैक्सीनेशंस अवश्य करवाइए, क्योंकि ये आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।